नमस्कार, प्रणाम। हमें प्रज्ञा, आपकी भाभी जी, और आपकी भाभी जी एक बार फिर से मैदान में आ गई है आज का मुद्दा लेकर। पटना की हाई प्रोफाइल सीट बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है और ये उपचुनाव को लेकर अब राजनीतिक पारा बिल्कुल हाई हो चुका है। पटना का मौसम बहुत सुहाना है, बारिश हो रहा है, लेकिन राजनीतिक पारा एकदम हाई होते जा रहा है। बात ऐसा है कि बीजेपी के जो उम्मीदवार थे अभिषेक, उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया। अब उनकी जगह पर एक नया उम्मीदवार वापस आ गया है मैदान में। ऐसे में जो आरजेडी है वो इसको राजनीतिक मौका बता रही है। ऐसे में अब जो ये उपचुनाव है ये खाली जीत और हार का नहीं रह गया है। बहुत लोग ये भी कह रहा है कि आरजेडी इस मौके को भुना पाएगी कि नहीं। बहुत लोग के मन में ये भी सवाल उठ रहा है कि जो बीजेपी उम्मीदवार बदली है उससे कुछ बाजी में पलटी होगा कि नहीं होगा। बहुत सारे सवाल है लोगों के मन में। सीधे जनता के पास चलते हैं और जनता से ही सवालों का जवाब ढूंढते हैं कि उनका इस मुद्दे पर क्या कहना है। चलिए, हम लोगों के बीच पहुंच चुके हैं। चलिए सीधे हम लोगों से बात करते हैं कि आखिर बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव जो है उसको लेकर उनका क्या कहना है। भैया, बांकीपुर विधानसभा में उपचुनाव हो रहा है तो बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बदल दिया है ना, कल ही बदला है, तो क्या लग रहा है, कुछ फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ेगा। जन सुराज पूरा एकदम बहुमत से हम लोग उनको ला रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि पढ़ा लिखा आदमी है। ये तो जो कैंडिडेट बदले हैं तो नितिन नवीन जी के पैकेट के आदमी, और अभी भी जो नया कैंडिडेट दिए वो भी वही है। तो ये चाहते हैं कि हमारा पैकेट के आदमी यहाँ माने ये बने। पहले जो थे अभिषेक सिन्हा, उनको छोड़ के अब इनको काहे बना दिया गया है, कुछ सोचे? वो देख रहे हैं कि भाई कैंडिडेट के सामने तो ये जीरो है। जो सर्टिफिकेट का और अच्छा बेजा जो चीज देखा जा रहा है वो हिसाब से जीरो है। नितिन नवीन चाहे यहाँ तो उनका ये दिमाग में है कि यहाँ तो अपने स्टेटमेंट दिए हैं नितिन नवीन जी कि हम तो अपना सीट पर कुत्ता बिलाई के भी टिकट देके जिता देंगे। आदमी तो दूर के बात है, तो वो आदमी जब दिए तब तो ये हाल है। बोले हैं कि जातिवाद पे अभी कैंडिडेट दिए हैं। अच्छा। बोला गया, देखिए हम महतो, चौधरी, कुर्मी कोई भी खड़ा होता है तो हम लोग वोट देते थे मोदी जी को। हम भी 25 साल से मोदी जी को, बीजेपी को वोट दे रहे थे। हाँ। लेकिन इस बार लाला समाज क्या बोल रहा है कि हम लाला कोई खड़ा होगा तब हम लोग उसको समर्थन करेंगे। तो जब वो अपना जाति को समर्थन करेगा तो हम लोग भी अपना पार्टी को समर्थन करेंगे। हम लोग प्रशांत किशोर को समर्थन करेंगे। हम लोग भी जब वो जातिवादी तो आना ही नहीं था। हाँ। हम लोग तो कभी मोदी जी का नाम ये नहीं पूछेगा कि आप लाला जी को क्यों वोट खड़ा दे रहे हैं, सीट दे रहे हैं। तो हम लोग तो जातिवाद अगर करेंगे तो हम लोग प्रशांत किशोर को वोट देंगे। देखिए, लगा कि इनके सामने हम टिक नहीं पाएंगे। हाँ। जनसुराज के जो वरिष्ठ नेता खड़े हैं तो उनके सामने हम टिक नहीं पाएंगे, जिसके कारण जो है वो अपना सिलेंडर बोल दिए हर मामले में। माने वो हर चीज में। लेकिन आरजेडी वाला कह रहा है कि रेखा गुप्ता को देखे तो उनको लगा कि उनका जो उम्मीदवार है थोड़ा कमजोर है, इसलिए बदल देते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। उम्मीदवार कमजोर नहीं होता है, वो जनता के ऊपर निर्भर करता है। जनता जिसको चाहे जिता सकता है। तो जनता के सामने जो है ये होना चाहिए कि मेरा उम्मीदवार कैसा है, शिक्षित है, कर्मयोगी है, कर्मठ है, कैसा है। 30 से 30 साल उसका उम्र होगा, वैसे वैसे लोग प्रत्याशी आएंगे। उससे बड़े बड़े भी नेता हैं, उनको टिकट देना चाहिए। नील रतन घोष जी का नाम आ रहा था, उनसे ज्यादा कोई है, उनके पिताजी के समय से हैं वो। और टिकट उनका ये क्या नाम है, नीरज सिन्हा। इसको कोई जानता है पहले? बस मामूली बूथ अध्यक्ष है। क्या उम्र क्या है उनका? 29 से 30 साल उम्र है। ऐसे ऐसे लोग को टिकट दे रहा है। पहले तो बंटी जी को दिया, देखा कि अब मेरा लग रहा सुपरा साफ है, इसीलिए इनको उतारा गया। अब लग रहा है इसीलिए हम लोग मन बनाए हैं कि इस बार प्रशांत जी को एकदम भारी बहुमत से। सब दिन हम लोग बीजेपी को ही वोट देते आए, लेकिन इस बार एकदम बदल देना है। रेखा गुप्ता को देखे तो अपना प्रत्याशी बदल दिया, क्या लगता है? सबको अपना अपना बोलना है, अपना पार्टी का सब बड़ाई करेगा, लेकिन हम लोग का तो मानना है कि प्रशांत किशोर सबसे वरिष्ठ नेता है और सबसे बुद्धि में भी अच्छे हैं। आप लोग तो पहले से जान रहे हैं कि बिहार का चाणक्य उनको कहा जाता है। हाँ। जैसे कि कोलकाता का चुनाव देख लीजिए, तमिलनाडु का चुनाव देख लीजिए। जब इतना दूसरे देश में जाके इतना दूसरे जगह आ जाके इतना कर सकते हैं तो अपने बिहार में कितना करेंगे। तो इसीलिए हम लोग प्रशांत किशोर के साथ है इस बार पूरे बहुमत से प्रशांत किशोर को हम लोग विजय बनाएंगे। तो चलने वाले ही खुद बताएंगे कि कितना विकास हुआ है। कौन ब्लाइंड कहता है कि विकास नहीं हुआ है? हाँ। जो आज इतने लड़का लोग जो इंटरव्यू दे रहे हैं, बेवकूफ लोग। हाँ। मैं तो मुंह पर बोलती हूँ। ये नाला किसके कारण बना है? सुमित्रा देवी रही मंत्री यहाँ, फिर भी उसके मीरा कुमार रही लोकसभा के अध्यक्ष रही। वो क्या कर ली? यहाँ की बहू थी, नाला पर की बहू थी, क्या की? मेरे माननीय जी 4 बार उसको
माने दिक्कत पहुंचाया गया अंगेस्ट पार्टी वाला, फिर भी ऊपर ठाने थे कि हम इस नाला को हम बना के रहेंगे या जनता के लिए सुविधा दे के रहेंगे। ये गली, ये नल जल को जो योजना दिया गया है वहाँ बोरिंग भी हो गई, आप भी देखिएगा 3-4 जगह बोरिंग हुई है। कौन कराया है? प्रशांत किशोर करा दिया। आज हम घर को बना दिए, अब प्रशांत किशोर ऑफर देगा कि हम आपके एक रूम में टाइल्स लगा देंगे, तो हम अपने घर को उसको दे देंगे। लेकिन लोग कह रहे हैं कि अभी जो प्रत्याशी उतारे हैं वो उनका उम्र ज्यादा नहीं है, क्या ही अरे करेंगे। उम्र से क्या लेना है? भाजपा में तो यही अच्छाई है कि एक एक जमीनी कार्यकर्ता को ऊंचे पद पर पहुंचाते हैं। प्रशांत किशोर उतार के किसी को देख ले औकात है था। अब प्रशांत किशोर के क्या कहते हैं, वो बहुत सारे इंटरव्यूज काम देखते हैं, तिलक लगाता है बीजेपी वाला तो लास्ट टाइम तक तिलक रखता है, और वो तिलक लगाइए कर्ज करता, अब आगे जाके पोछ दिया तो तुम आके जनता के बीच बहुत धार्मिक बनते हो, अब आगे चल के तिलक पोछते हो। केवल नाला के रोड को केवल तोप दिया गया है, उसके साथ अभी भी जाइए आप, पानी पड़ा है, जाके देखिए कितना पानी लगा हुआ नाला पर, आप कोई क्वालिटी नहीं है। और जहां तक कि रोड के बात बोल रहे हैं तो आगे जाके आप खुद कैमरा से देख लीजिएगा कि क्या स्थिति, अभी महीना नहीं हुआ है रोड ढला हुए, क्या स्थिति है। यहाँ तो बीजेपी के अथी में इतना ना कमीशन लोग ले लेता है कि ठेकेदार बेचारा क्या काम करेगा, इसलिए कोई क्वालिटी नहीं है यहाँ। और अमरी बार तो नितिन नवीन जी जो चाह रहे हैं कि एकदम मेरा बपौती सीट है, ऐसा होने नहीं जा रहा है। अमरी बार प्रशांत किशोर जी यहाँ से जीतेंगे। हम सारे लोग लग चुके, पूरा माने ये पूरे मोहल्ला के एक तरफा वोट जा रहा है। पर योजना में अगर डिफेक्टिव हुआ है, कुछ भी हुआ है, हम दम ताल ठोक के कहते हैं तो मेरे माननीय जी ही सुधारेंगे। मेरे माननीय जी के विधानसभा का ही कार्यक्रम है। लूट खसोट तो एक घर में काम कराइए तो एक बेटा भी जिम्मेवारी दे दीजिएगा ना, तो बेटा भी लूटने लगता है। अगर बाप कहता है बाबू तुम बना दो जरी घर, अरे देखिए लूटेगा नावल भैया, यही नावल भैया यही बीजेपी में काम करते थे। अब बीजेपी इतना काम करवाया, अब बीजेपी इतना आगे बढ़ाया, आज बीजेपी को धोखा दे के नाला बना देते हैं, फिर नाला बनाने के लिए रोड को तोड़ देते हैं। ये तो कमाई का जरिया बन चुका है। अब पैसा किसका जा रहा है? जनता का जा रहा है। हम लोग भी टैक्स डालते हैं, ढलैया करते हैं। मेरी बात सुनिए, हमारा घर बना हुआ है, हम उसको तोड़ के बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं, तो मेरी बर्बादी हुई। वो हम जान रहे हैं कि कहाँ डिफेक्टिव है। देखिए जनता के चुनाव, यहाँ का जनता का चुनाव तो भी प्रशांत किशोर ही है। इसलिए है कि वो बोलने में भी ठीक है, पढ़े लिखे भी है, समझदार भी है, ओल्ड इज गोल्ड है। सारा जगह वो सब चीज करके दिखा चुके हैं, आदमी सब देखा भी है। मगर इस बार प्रशांत किशोर को एक मौका मिलेगा। लेकिन बीजेपी पिछला 30 साल से यहाँ पे राज कर रही है, क्या लग रहा है कुछ होगा उनका? बीजेपी 30 साल से यहाँ राज कर रही है, तो 30 साल से जब राज कर रही थी तो जो नाला बना 30 साल पहले, मतलब जो इस बीच में बहुत समय आया, उस समय बनना चाहिए था। है इतना समय, इतना बार टेंडर पास हुआ, इतना बार सब कुछ हुआ, उस समय नहीं बना, इस बार बना। इस बार इसलिए बना कि इनका पत्ता अब कटने वाला है। प्रशांत किशोर वोट देंगे। तो किस मुद्दा पे दीजिए? कुछ सोचे है मुद्दा कि ये काम करेगा इसलिए इसको मिलेगा? इसलिए कि योग्य है, शिक्षित है, हाँ। ये कुछ करेगा, अरे सबको मौका दिया, ये परिवर्तन करेगा, समाज में जो व्यवस्था उनको परिवर्तन करेगा। इसके से योग्य नेता अभी बिहार में है नहीं। अच्छा, जब क्या हुआ कि बीजेपी वाला को अपना प्रत्याशी बदलना पड़ गया? अरे क्या करे, वो तो अपने डर गया, उनसे डर गया कि इनके। लेकिन बीजेपी के जो प्रत्याशी थे अभिषेक सिन्हा, वो बोले कि वो पारिवारिक कारण की वजह से अपना थोड़ा नामांकन वापस ले रहे हैं। ये तो बहाना है ना, अपना पे इल्जाम देना नहीं है। अपना अयोग्यता को बताएगा कि मुझे क्या कमी है, बता देगा भाई फलाना पारिवारिक है, ये चीज है, वो चीज है। मेन बात तो ये है ना, अपना योग्यता कोई भी नहीं बताता, हम भी नहीं बता सकते, आप भी नहीं बता सकते। आने वाले में और क्या विकास का कमी लग रहा है जो चाहते हैं कि अगर बीजेपी आए या फिर कोई भी पार्टी आए? तो आज सब कोई देखेगा, बोलने से कोई फायदा नहीं है, जो आएगा देखेगा ही। अच्छा, बहुत लोग ये भी बोल रहे हैं कि प्रशांत किशोर आए हैं तो कुछ नया करेंगे, कुछ खाली बोलते हैं। परसों ही आए थे रैली में, आए हैं कुछ बात, एक पब्लिक पूछे उनसे कि सर आप आइएगा तो आप आगे क्या कीजिएगा, ढकेल दिए उसको, क्या बोलेंगे उनके बारे में, कोई बोलना ही बेकार है। और आरजेडी की जो रेखा गुप्ता है उनके बारे में नहीं भी बता सकते।
अच्छा वो भाई, एक जब बात आएंगे बताइए, बीजेपी वाला प्रत्याशी अपना बदला है कल, तो क्या लग रहा है, क्या कारण था इसके? प्रॉब्लम होगा, कुछ प्रॉब्लम होगा, वो अंदर से बात पारिवारिक कारण बताए हैं। होगा। जो भी बात हो अपना, वो अंदर का बात होगा, अपना हट गया होगा। तो कोई अंतर पड़ेगा? मतलब पहले अभिषेक सिन्हा थे वो, और अभी जो नए आए हैं नीरज, जो नया है वो आएंगे, वो तो वो बताएंगे ना, अब वो रैली में आएंगे, उसके बाद ही ना कुछ होगा। गाँव का माहौल जैसा पहले रहता था वैसा बीजेपी की सरकार आएगी, क्योंकि जो यहाँ पे प्रगति का कार्य किया गया, जो सबसे अहम मुद्दा नाला था, पहले लोग उसमें डूब के गिर के मर जाते थे, गंदगी फैली रहती थी। अभी उससे बेहतर विकल्प मिला है, एक मेन रोड बना है, हाईवे बना है, जो कि मरीन ड्राइव से कनेक्ट होगा। प्रारंभिक रूप पे पहली बरसात है जिसमें कंस्ट्रक्शन हुआ है, कहीं पे जल जमाव हो रहा है, ये सब जगह होता है, अब उसको सुधारा जा रहा है। तो यहाँ सब जनता को भी पता है कि कितना बड़ा ये सौगात है। पहले मंदिरी को अपना रोड नहीं था, आज नाला बनने से हम लोग मेन रोड से कनेक्टिविटी हो गए हैं, जो विकास का सबसे बड़ा मुद्दा है। और यहाँ से हम लोग क्लियर है कि बीजेपी यहाँ से निकल रही है कि वैसा कैंडिडेट मिल जाए कि टक्कर हो। बीजेपी वाले लोग के पास तो अभी कोई टक्कर के लिए है नहीं। प्रशांत किशोर जी का जुलूस देख के, भीड़ देख के बीजेपी वाला लोग हरक गया है कि वैसा कैंडिडेट खोज लें, तो वैसा कैंडिडेट मिला नहीं उनको। लेकिन कांग्रेस वाला तो कह रहा है कि हम आरजेडी को समर्थन दे रहे हैं इसलिए डर गए हैं बीजेपी, और फिर आरजेडी बोल रहा है कि रेखा गुप्ता से डर गए। आप देखिए, बीजेपी वाला कुछ भी बात बना देगा तो वैसा थोड़ी होगा। तो कांग्रेस और आरजेडी बोल रहे हैं। आरजेडी देखिए, अब अपना अपना ये है कि भाई कोई भी कुछ बोल देगा तो वैसा थोड़ी है। अब कल परसों में ये आपका प्रशांत किशोर जी का चीना कोठी में था, प्रोग्राम था, उसमें मतलब हम भी थे, तो उसमें क्या हुआ था कि भीड़ देख के बीजेपी वाले लोग ने बोल रहे थे कि ये जो भीड़ है ये खरीदा हुआ भीड़ है। तो मतलब बीजेपी वाले लोग जो भीड़ लेके चलते हैं वो खरीदा हुआ मतलब नहीं रहता है भीड़, मतलब जनसुराज जी के साथ जो है वही खरीदा हुआ रहता है भीड़। आपस में शांति रहे, शिक्षा का माहौल अच्छा रहे, और जो मोहल्ला में लोग हैं, दबे कुचले जो भी लोग हैं, उनको लोग देखें, पहुंचावे, उनका शिकायत पहुंचावे कि हाँ हमारे मोहल्ला में इस तरह का है। लेकिन जनरली क्या होता है कि जीत लेने के बाद फिर ध्यान आता नहीं है, हम लोग बेहजूरियों में रह जाते हैं। हम लोग को उतना पर्सनल अति नहीं कि उनके पास हम जा सकते हैं। तो आप वोट देने जाइएगा तो कुछ मुद्दा सोचे है कि जाति के नाम पे देंगे, विकास के? क्या विकास पर देंगे? अच्छा। माहौल तो बीजेपी का ही है, रहेगा भी आगे, ठीक है, क्योंकि जिस तरह से विकास हुआ, देखिए नई सड़क बनी है, काफी परेशान थे हम लोग काफी टाइम से, लेकिन ये बन गई, ठीक है। हमारे तरफ मेन रोड बन गया है, जिसके से आवागमन बहुत अच्छा हो गया है, सारी बदबू खत्म हो गई है। और अब हमारा भी माहौल एग्जीबिशन रोड, बोरिंग कैनाल रोड जो टॉप रैंक में आता है, तो इस एरिया के बंदे अच्छे होते हैं, लोग अच्छे होते हैं, अब उस एरिया में लोग आ गए हैं, तो ये हमारे लिए उन्नति की चीज है, और आगे भी बीजेपी ही रहे, हम लोग यही हैं। लेकिन भाई एक बात बताइए, बीजेपी अपना प्रत्याशी बदला है, तो क्या लगता है बीजेपी जो ये नया सोच है उसका प्रत्याशी बदलने का काम करेगा? देखिए, प्रत्याशी बदलना अच्छी बात है। अगर बीजेपी को लगी है कि हाँ इस प्रत्याशी में कुछ दिक्कत है और अपोजिशन कुछ कर सकती है, और या जनता को लगे कि भविष्य में इस पर कोई उंगली उठ सकती है, तो उन्हें राइट्स है चेंज करने का कि मैं अच्छा प्रत्याशी, साफ सुथरा प्रत्याशी लाऊं, ताकि लोग कोई ऑब्जेक्शन ना कर सके इस चीजों पे कि हाँ इसमें ये गलत था, उनका ये गलत था, या बैकग्राउंड खराब था। साफ सुथरा छवि, जैसे नितिन नवीन थे, साफ सुथरा छवि के लोग आएंगे। तो पहले कोई नहीं जानता है कौन विकास करेगा, प्रशांत किशोर ही आएगा, और कल होके कुछ करे तो लोग क्या है, देने वाला तो दिया वोट, वो तो राजा बन गया, हाँ वो किंग बन गया, अपना घूम रहा है। तो पहले तो कोई नहीं जानता है, देता है देने के बाद, लेकिन 5-5 साल पे हर चेंज कर देना चाहिए, हर कोई को, हर किसी को 5 साल के बाद चेंज, अगला को मौका देना चाहिए, ताकि पता चले कि वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, सब दिखता है। देखिए, दावा करना तो हर कोई दावा करता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उनका माहौल है जिस पर उनको निकलना जरूरी है। लेकिन बहुत लोग ये भी कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर वोट कटवा काम करेंगे, आएंगे, थोड़ा मोड़ा अंतर होगा, बस यही। नहीं, ऐसा बात नहीं है। उम्मीद है जो मतलब विकास करेंगे। राशन कार्ड में नाम कट गया गरीबों का, मतलब सब मतलब उनका दावा है जो मतलब पूरा करेंगे। जो 2025 में जो हुआ मतलब सब कांड, वो सब मतलब सुधार करेंगे, बस यही है और क्या। लेकिन हम लोग इसी पर मतलब जनसुराज को ही वोट देंगे। बीजेपी तो 40 साल रहा, उसका तो देखबे किया, एक बार इनको भी देख लेते हैं। अच्छा, एक नया आदमी को मौका हाँ, एकदम। हाँ, लेकिन आरजेडी से रेखा गुप्ता भी है, लेकिन प्रशांत किशोर का है। रेखा गुप्ता का कोई नाम ही नहीं है, उसको तो कोई वोट नहीं मिलेगा, लेकिन इनको मिलेगा, ये जीतेंगे भी। हाँ, बीजेपी इस बार हारेगा यहाँ से। लेकिन सोचिए चाचा, प्रत्याशी बदला है बीजेपी वाला, तो क्या लगता है क्या सोच के बदला होगा? अब वो लोग समझे, क्या उसका बात तो हम नहीं बोल सकते हैं। हाँ।
उस मान लिया कि उसमें कोई दाग होगा, चाहे देख लिया कोई प्रशांत किशोर से हम नहीं जीत पाएंगे, ये लड़का नहीं जीत पाएगा, उसका टिकट काट दिया, नए को दूसरा को टिकट दिया कि निकाल लेगा, लेकिन कोई किसी को दे दे नहीं निकालेगा। हम अभी नहीं सोचे हैं, सोचेंगे तब बतलाएंगे। अच्छा एक बात बताइए, पिछला 30 साल से यहाँ बीजेपी है, तो का विकास हुआ है अभी तक? बहुत हुआ है, तो बताइए। बतलाएंगे कुछ, बहुत हुआ है। लड़की लोग का छेड़खानी अवधि यार का, लड़की को उठा करके ले जाता है दीना दृष्टि, ये सब हो रहा है। मंदिर में चाहे यार कहूँ भी, एगो मंदिर खास नहीं है, बहुत जगह है। हाले ने उठा करके ले गया। गरीबी नहीं जाएगा। बीजेपी का कहना है ये कि गरीबी भगाओ अमीरी लाओ, तो गरीबी कहाँ जाएगा? तो मरेगा। देखिए बहुत गरीब तो मर गया, घर टूटा, ये सब मर गया। उसमें क्या लाभ मिला बीजेपी की सरकार से? कोई लाभ नहीं। महंगाई पर महंगाई बढ़ रहा है, आदमी का मजदूरी नहीं बढ़ रहा है। 500 में क्या करेगा? खाएगा कि पेट भरेगा कि बाल बच्चा को पढ़ाएगा? न ढंग का स्कूल है। नितिन नवीन 30 वर्ष से रहे, उनका बाबूजी थे, बाबूजी से बेटा हो गया, 45 वर्ष से भी रह रहे हैं। वो क्या किए? आज तक तो कुछ करवे नहीं किए हैं। आज एक देखिए कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए, बीजेपी के अध्यक्ष बने हुए हैं, आज तक तो कुछ करवे नहीं किए हैं। कोई भी सरकार जीतने के बाद जब तक नहीं जीतते, जब तक पब्लिक को गोड़ हाथ पारते हैं, जीत जाने के बाद तो पब्लिक तो चल जाते हैं हवा में, सब जगह तो पब्लिक ही जाता है। प्रशांत किशोर मैदान में है, रेखा गुप्ता भी है, तो क्या अंतर कुछ पड़ने वाला है? देखिए मेन बात है कि रेखा गुप्ता तभी खड़ा हुए थे आरजेडी से, तो कुछ तो टक्कर दिए थे, अबरी भी खड़ा है, तो चांस तो है देखिए निकलने का। अभी तो कुछ नहीं कह सकता है। जरूरत है, कल पानी का रोड का था तो वो बना होना है, तनी नाला वाला बना है। और तो हम लोग को कोई विकास, जनता का विकास होना चाहिए। हम लोग को कुछ, अब जैसे कि आप देखिए 4-5 महीने से मेरे माँ को पेंशन बंद है, राशन भी सुन रहे 1-2 महीना बंद है। अब क्या है बताइए, ये सब तो नेता की आती है, हम तो गरीब आदमी कमाते खाते हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या है इस बार? देखिए जो अच्छा काम करेगा वही रहेगा, कोई का कहे से कुछ होने वाला नहीं है। जो जीतेगा इसके लिए सरकार रहेगा, जो अच्छा काम करेगा ये हमेशा के लिए रहेगा। अच्छा एक बात बताइए, ये भी देखते हैं कि बहुत लोग जाति पे वोट दे देता है, भले ही काम कुछ को न करे, काम एकदम 0 किया है, लेकिन जाति मेरे जाति का है तो वोट दे देंगे, ये भी देखते हैं। काम वो बहुत किया है, जितना ये काम किया कोई नहीं किया। जितना नीतीश कुमार बाबू काम कर गया, मोदी किया है, इतना कोई काम करके नहीं। रोड के बारे में जाके बारे में देखिए, देहात, दरभंगा देहात हर राज्य में चमकाए हुए, लाइन दौड़ाए हुए हैं। अब क्या चाहिए बोलिए? नहीं ठीक है, वहाँ का सब सही है, लेकिन कहीं कुछ परिवर्तन होना चाहिए ना। उसको देखते देखते आदमी हो गया बीजेपी, एक बार सोचा कि इसको मौका दिया जाए, देखते हैं क्या बोलते हैं, कुछ सही है कि या गलत है, एक बार मौका देना चाहिए प्रशांत किशोर। अब बीजेपी अपना प्रत्याशी बदला है, अब इस पे प्रशांत किशोर बोल रहे हैं कि हमसे डर गए, आरजेडी बोल रहा है हमसे डर गए, क्या लग रहा है? ऐसा कुछ नहीं है, उसमें दिखा नहीं है कुछ। उसका जो पिताजी है ना, जो कैंडिडेट था, कुछ घोटाला में कुछ मैंने कि फंसा हुआ था, मतलब कि उसी का चक्कर कुछ है, लगता है अंदरूनी मैटर है कुछ। सोचना तो सबका अधिकार है, प्लस में इस बार बीजेपी की सरकार नहीं आनी चाहिए, हम लोगों की यही ख्वाहिश है। क्योंकि ऐसा कहे पिछला 30 साल से तो है वो, 30 साल से रहे उससे मतलब नहीं है, क्योंकि बीजेपी की सरकार अब नहीं चाहिए। अब सीधा कांग्रेस की सरकार चाहिए, क्योंकि बीजेपी की सरकार से हमें कुछ नहीं मिला है। रोड बनवाया, वैसा रोड बनवाया है कि आज तक पानी जमता है। जो नाला बना है आपका, वो आज तक पानी वहाँ जमता है। बारिश थोड़ी सी रात में हुई, आज पानी जमा हुआ है। कहीं भी रोड, कहीं भी कोई भी चीज बन रहा है। मरीन ड्राइव आपका जो बना है बहुत पुराना बना हुआ है, वहाँ पे लाइटें नहीं जलती हैं सही से। बीजेपी की सरकार में जो जो काम किया है वो सही नहीं हुआ है। काम किया है लेकिन वो काम भी सही सुरक्षा से नहीं। भैया अभी तो प्रशांत किशोर भी है, बहुत लोग उनका भी दावा कर रहा है, वो भी दावा कर रहे हैं। प्रशांत किशोर भी हैं, अभी वो नए नए हैं, धीरे धीरे आएंगे मार्केट में। और हम नहीं चाहते कि जैसे कि केंद्र में सरकार बीजेपी की है, बिहार में सरकार बीजेपी की है, तो हम और किसी को चुनकर स्पीड ब्रेकर नहीं लगाना चाहते अपने बांकीपुर विधानसभा में। हम चाहते हैं कि बीजेपी का ही विधायक हो, ताकि जो काम रुकी हुई है, जो बचा हुआ है, वो तेजी से हो जाए। अच्छा भाई एक और बात बताइए, पहले अभिषेक सिन्हा थे यहाँ पे प्रत्याशी बीजेपी से, अब बदल दिए हैं, तो इसका क्या कारण है कि बदल दिया गया? अब बदले तो कोई फायदा होगा बीजेपी को, क्या और लॉसे होगा? देखिए बीजेपी तो कैंडिडेट से हमको नहीं लगता कोई फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि जो भी होगा तो इधर का ही होगा। बीजेपी का जो नाम बदल के नए आए हैं, वो भी तो इसी बांकीपुर विधानसभा के रहने वाले हैं, तो कैंडिडेट से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि
पार्टी की विचार अच्छी है बांकीपुर को लेकर, और बांकीपुर को जैसे कि हम भी बचपन से यहाँ बड़े हुए हैं, 37 साल की उम्र हो गई है मेरी। बहुत खस्ता हाल था इस इलाके का, लेकिन आज के डेट में अभी 5 मिनट भी नहीं लगता, हम लोग अच्छी अच्छी जगह पे चले जाते हैं। ताक रहे हैं। जब मेरे पास में आए, यहाँ संविधान था कि यहाँ पर ही था कि जो नागमणि के पास में उषा हेयर कटिंग के सैलून के पास में रहना है, मैंने जन स्वराज को आना है, समझ गए। मेरे पास में नहीं आया तो कैसे वोट देंगे? आप ही आपके पास काहे आना था? वोट मांगने? ना समय दिया हुआ था। अच्छा, यहाँ आएंगे, माला भी लाके हम लोग को मिला, बैनर भी दिया गया, लेकिन देखिए माला अभी भी रखा हुआ है, मगर यहाँ आए नहीं। देखिए मैडम आए, मैडम हमको बोले हैं एक चीज को कामना मेरा है, मैडम बोले एक चीज की नागमणि हम आएंगे, ये भेंट करेंगे, मगर जिस दिल से हम चाहे आरजेडी से छोड़ के इसमें आए मैडम, तो ऐसा होता है, तब फिर कैसे हम देंगे आपको? गरीब आदमी है, एक थैला आम बांटा है, गरीब आदमी है बेचारा, एक थैला आम लेके अब प्रशांत किशोर के नाम पर बांट दिया, जो प्रशांत किशोर टाइम नहीं दिए, यहाँ माला बंटवा दिए, हम लोग को बैनर दिए, हर चीज दिए, अब बेइज्जती कर दिए। विकास के वैसे तो इधर रोड वगैरह सब बना है, नल वाला पानी अभी कुछ कहीं कहीं आया है, किसी में और कहीं कहीं पूरा नहीं आ रहा है, थोड़ा और इम्प्रूव हो जाता तो बढ़िया रहता। अच्छा, एक बात बताइए, बीजेपी वाला अपना प्रत्याशी बदला है तो उससे कुछ अब अंतर होगा बीजेपी का? फायदा मिलेगा कि और घटाई हो जाएगा? हमको तो लगता है बदला है तो कुछ सोचे समझ के कहे होंगे। तो मैडम पूरा फायदा दिया, कौची दिया फायदा? माने 1060 में गैस दे रहा है तो फायदा दिया ना, है 1060 में गैस दे रहा है तो फायदा दिया, तो बहुत फायदा दिया। हम लोग गरीब हैं, क्या करेंगे? देखिए यहाँ दुकान देखिए, दुकान में आइए अंदर, आप आइए ना मैडम, पूरा दुकान के लीजिए हमको चर्चा। देखिए हम कह रहे हैं कि बताइए कि गरीब आदमी के दुकान में खाने की जगह नहीं है, रोते हैं, किस लिए रोते हैं? अभी देखिए गैस मेरे पास में नहीं है, अब हमारे पास में पैसा नहीं है तो हम कहाँ से खाएंगे? आई प्रधानमंत्री या चाहे मुख्यमंत्री कर रहा है 160 में दिया, कहाँ से हम लाएंगे सर? आप ही बताइए। गरीब आदमी को तो होना चाहिए ना, चाहे आरजेडी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे जो हो, हमको कौन चीज चाहिए? हमको भोजन चाहिए। क्या लग रहा है इस बार यहाँ पे बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर? लगा क्या अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, लेकिन माहौल क्या लग रहा है? कौन से प्रत्याशी की तरफ ज्यादा है लोग? हम तो बीजेपी का सपोर्टर हैं। अच्छा, तो बीजेपी ही आएगा। लेकिन भैया बहुत लोग कह रहा है, प्रशांत किशोर कह रहा है कि बीजेपी अपना प्रत्याशी बदल दिया मेरे डर से, कांग्रेस बोल रहा है मेरे डर से, आरजेडी बोल रहा है मेरे डर से। क्या लगता है आपको? जो पिछले चुनाव में कुछ 0/0 सीट लाया, अब वो चुनाव वो सीट क्या लाएगा? उसका कुछ नहीं आएगा। तो आप कोई मुद्दा सोच के जाते हैं कि ये मुद्दा है तो इस पे हम वोट देंगे, ऐसा कुछ सोचते हैं कि ये विकास करेगा मेरे गली में, मेरे मोहल्ला में, तो हम इसको वोट देंगे? नहीं, तो हम बीजेपी को सपोर्ट करते हैं ना, क्योंकि वो यहाँ विकास किया है। हाँ, बांकीपुर विधानसभा में विकास किया, आप क्या चाहिए? आपको लगता है कि अगर आते हैं तो फिर से वो विकास करेंगे? हाँ, क्यों नहीं करेंगे, कर रहे हैं और करते रहेंगे। अच्छा व्यवहार रखेंगे तो अच्छा पद पे आएंगे। लेकिन बीजेपी दावा कर रहा है कि 30 साल से है, बहुत विकास किए हैं, फिर हम ही को मौका मिलेगा। बीजेपी बहुत विकास भी किया, बहुत यहाँ पे जैसे कि बता रहे हैं। हाँ। विकास तो किया, मगर गरीब के लिए वो बहुत कुछ किया नहीं है। हाँ। जैसे मान के चलिए अभी अतिक्रमण में जाइए। हाँ। बहुत गरीब सबको जो रोड के किनारे था, साइड में था, वो सबका 2-4 रुपया कमा के अपना घर में रहने का औकात नहीं था, तो वो सब रोड के किनारे में झोपड़ी उपड़ी ये सब लगा के वो रह रहा था। अभी जादूगर के बगल में जाइए, वहाँ पे सबका हटा दिया घर द्वार ये सब, तो वो सब ऐसा बात बोल रहा है कि अब हम लोग कहाँ जाएंगे। अब करना था तो कहीं भी साइड में उनको अच्छा सा मकान उकान बना के दे देता है, इससे गरीब भी उसको सहायता करता है। गरीब का भी हाई लग रहा है। अब देखिए जो जैसा करेगा वैसा अपना पद पे जाएगा।
बीजेपी चाहे कोई भी। चलिए, हमने यहाँ पे कुछ लोगों से बातचीत की, उनके विचार जाने और उनका इस मुद्दे पर क्या कहना है, कौन किस पर भारी पड़ने वाला है। सबके अपने अपने राय विचार है। आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा कि जो बांकीपुर में विधानसभा उपचुनाव हो रहा है वो उस पर कौन सा प्रत्याशी किस पर भारी पड़ने वाला है। तब तक के लिए अपने भाभी जी प्रज्ञा को दीजिए इजाजत। बाय बाय।